ज्यादातर देखिए बीजेपी इस बार एक नारा दे रही है कि अब की बार 400 के पार, लगता है हो पाएगा? जनता साथ देगी? मैं रवि सैनी, मैं कॉर्पोरेट से हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। और मेरा अपना मानना है कि मैं जो मेरी अपनी खुद की वो है मानना है कि एजुकेटेड व्यक्ति भी बीजेपी के साथ है और जो अनएजुकेटेड जो किसान वर्ग है वो भी बीजेपी के साथ है। उसके बहुत सारे पहलू हैं। जो राम मंदिर का मुद्दा था वो एक धर्म आस्था का मुद्दा था। कुछ लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि एक कम्युनिटी थी जिसमें मैं कभी रहता था वहाँ पे, तो लोगों ने कहा कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा हम शेविंग नहीं कराएंगे। वो लोग मर गए, खत्म हो गए, वो लोग, वो पीढ़ी खत्म हो गई। मगर उन्होंने शेना शेविंग कराई और आज मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा जैसे आज राम मंदिर बना है तो बहुत सारे लोग बहुत भावुक हुए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, धारा 470, मेरा अपना मानना यह है, सॉरी 370, धारा 370 को जिंदा रखने के लिए ये सब 400 पार का नारा दिया जा रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि कुछ ऐसे बहुत, जिसे कहते हैं कि जो जमीनी मुद्दे थे, जैसे आप मान के चलिए जो लोग बहुत गरीब थे, जो 2,80,000 रुपए इस समय शहर के अंदर आ रही है, 3 लाख के आसपास इस समय देहात में आ रही है। लोगों ने घर बनाया तो जिसका उसको कोई रिटर्न नहीं करना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है जो लोग गरीब तबके के लोग हैं और जो झोपड़ी में रहते हैं वो अपना इतने से अपनी एक मतलब पक्का लेंटर बना सकते हैं और घर में रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, जनधन योजना हो। देखिए अभी राम मंदिर की आपने बात की कि बहुत सारे लोगों का सपना था, लगभग 550 वर्ष का सपना ये पूरा हुआ है। बहुत लोगों का बलिदान इसमें रहा है, हिंदुओं का, कार सेवकों का। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष इसमें भी राजनीति छेड़ता है और कहता है कि राम मंदिर के नाम पर वोट ले रही है बीजेपी। ये कहना है केजरीवाल। ऐसा मैं मानता हूँ कि विपक्ष करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष अगर ऐसा करेगा ना तो कहीं ना कहीं वो चीज को हाईलाइट कर रहा है, लोगों के बीच में ला रहा है वो चीज। विपक्ष को ये नहीं पता कि ऐसा बोल के उल्टे फंस रहे हैं वो। जब तक किसी चीज को बोला जाएगा वो चीज हाईलाइट रहेगी। अगर मैं विपक्ष वाले राम मंदिर की बात ही ना करेंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा, सब भूल जाएंगे कि हाँ ठीक है, किसने बनवाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सब एक राजनीति। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी को फायदा हो रहा है ऐसा बोलने से उनके। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, बीजेपी को फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। मैं कैसे बात कर रहा हूँ राम मंदिर को, विपक्ष कह रहा है, मैं हो सकता है भूल जाऊँ, आप कह रहे हो क्योंकि विपक्ष कह रहा है, आप इसलिए बोल रहे हो। तो विपक्ष, बीजेपी को तो फायदा है ना, क्योंकि वो चीज हाईलाइट हो रही है कि भैया राम मंदिर है, ठीक है, बीजेपी ने बनवाया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं जिसे कहते हैं कि चाहे वो आधार, आयुष्मान के थ्रू हो, घर बनवाने की सुविधा हो, राशन कार्ड फ्री में हो, वो सॉरी क्या कहते हैं, राशन फ्री में हो। आपने कभी देखा, मैं दिल्ली यहाँ से अप डाउन करता था, मेरे को लगते थे 4 घंटे, आज मैं 1.5 घंटे में अपनी गाड़ी से जब पहुंच जाऊंगा 1.25 घंटे में नोएडा। अगर उससे जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ 2 घंटे में नोएडा। और आपको कभी विकास कहाँ नहीं है? हर जगह विकास है, हर जगह विकास है। गुंडागर्द हर जगह। एक पॉइंट बताइए, लोग कहते हैं कि काम गिनाओ, मैं 50 काम गिना दूंगा, मुझे बताइए विकास कहाँ नहीं हुआ। मुझसे आप एक क्वेश्चन पूछिए जहां आपको लगता है बीजेपी ने काम नहीं किया, मैं उसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, मेरा सवाल है आपसे। देखिए आप कह रहे डिफाइन करूंगा, तो विपक्षियों का ही सवाल मैं आपके पास लेकर आई हूँ कि लगातार यही रह रहा है कि महंगाई बहुत हो गई, बेरोजगारी हो गई। विपक्षियों का ये भी कहना है कि ये जो मौजूदा सरकार है तानाशाही सरकार है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, पहला क्वेश्चन था आपका कि महंगाई बढ़ रही है। मैडम देखिए, महंगाई क्या चीज है? लोगों को पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए महंगाई क्या है। आप मान के चलिए, गेहूं खरीदा आपने, कि क्या भाव था गेहूं का, दाल का क्या भाव था और अब क्या भाव है। अगर गेहूं का दाम बढ़ रहा है तो किसान को भी तो फायदा हो रहा है। पहली चीज, सिलेंडर बढ़ रहा है, सिलेंडर के दाम मैडम सिलेंडर, ये तो सोचो कि गवर्नमेंट किस जो गैस आप गवर्नमेंट ले रही है उस पर सब्सिडी कितनी दे रही है, कितना उसको पड़ रहा है। हमारी तो पैसा, टैक्स का तो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। गवर्नमेंट अगर हर चीज फ्री कर देगी, सरकार चलेगी कैसे? सड़कें कहाँ से बनेंगी? ये अजान है, ये जो अनाज हम ले रहे हैं फ्री में, ये कहाँ से आ रहा है? भाई गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, तभी तो गवर्नमेंट हम पे खर्च कर रही है। अगर गवर्नमेंट तेल पानी सब फ्री दे देगी तो गवर्नमेंट कहाँ चलेगी? और सिलेंडर की आपने तो महंगाई क्या है? अब देखिए, लोगों की पहले दाढ़ी कितनी थी, कितनी दाढ़ी थी? 200 रुपए 250 रुपए दाढ़ी थी। अब 500 रुपए से कोई कम का मजदूर नहीं है, 700 रुपए मजदूरी है। तो महंगाई बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो वो उसकी आमदनी भी बढ़ रही है। वो रेशो होता है, इसको कोई मापदंड करे। मैं कहता हूँ कि जो बीजेपी के अच्छे लीडर जो बोलते हैं ना, तो उनसे भी मेरे ख्याल से विपक्ष सीखना चाहिए। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो ना महंगाई, तुम खुद हिर रहे हो, क्योंकि वो तथ्य पे बात करते हैं कि क्या हो रहा है। एक सवाल आपसे ले लेती हूँ। देखिए एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडी गठबंधन है, तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी के कार्य लोग बहुत गिना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष कितना सक्षम है इस बार बीजेपी को टक्कर देने में? विपक्ष बिल्कुल सक्षम नहीं है, बीजेपी ही जीत। क्या बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी जीत रही है? जी बिल्कुल 400 पार मोदी सरकार आपकी बात। अच्छा, विपक्ष को क्या मजबूत होने की जरूरत है इस बार चुनावों में टिकने के लिए? विपक्ष है ही ना, विपक्ष तो खत्म है। विपक्ष होता तो कोई मुद्दा तो बताता, जब मुद्दा है ही ना तो विपक्ष ही ना खत्म है। बिल्कुल। अखिलेश जी कह रहे हैं 80 सीटें लेके जाएंगे आप ही के यूपी से। अखिलेश जी को मुश्किल है, जो एक सीट भी मिला, कहाँ से मिले? 10 कहाँ से मिल जाए? एक भी ना मिलेगी। पहले एक ही सीट लेना, कोई सी, वो कन्नौज की ले ला, इटावा की ले ला, रामपुर की ले ला, कोई सी एक सीट गिना दें जो वो जीत रहे हो यूपी में। 80 की 80 सीटें योगी जी जीत रहे हैं। योगी जी बिल्कुल, योगी जी मोदी जी को दे रहा है, मोदी जी की झोली में डालेंगे 80 की 80 सीटें यूपी की। यूपी से अमरोहा सीट से क्या माहौल है जनता का, किस पर विश्वास दिखा रहे हैं? देखिए
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रत्याशी है सांसद कंवर सिंह तंवर जी, जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रत्याशी से पहले समाज सेवी के रूप में उनकी पहचान होती है। इससे पहले जो दूसरे प्रत्याशी था दानिश अली जी, उन्हें तो भारत माता की जय कहने में भी शर्म आती है। तो भारत क्या बात माता कह की, रहे हैं? बिल्कुल मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपके मीडिया के माध्यम से सभी में दिखाया गया, भगोड़े साबित हो गए, जगह जगह उनको जो नकारा जा रहा है। बीते समय कार को रोका गया उनकी। हाँ बिल्कुल, उनका ये आप हिसाब क्या बात कह रहे हैं? मुस्लिमों ने नौगावा के अंदर हाँ। बिल्कुल मस्जिद के आगे से भगा दिया। नौगावा विधानसभा। नौगावा विधानसभा के अंदर दानिश अली जी पहुंचे थे, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्हें भगा दिया क्योंकि वो भगोड़े घोषित है ना, आए ना क्षेत्र में 5 साल जीत के चले गए। लोग ही विरोध कर रहे हैं वहीं के आम लोग। मुस्लिम विरोध कर रहा है, आम लोगों को छोड़ो, जो उनके समुदाय के लोग है वो विरोध कर रहा है। भाजपा को मुस्लिम वोट दे दिया, बिल्कुल सारा मुस्लिम आज के डेट में भाजपा को वोट दे दिया। क्या नाम है? मेरा नाम अयूब मलिक है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए दानिश अली जी के काम बता रहे हैं कि जनता बहुत विरोध कर रही है। कंवर सिंह जी का ऐसा क्या काम काज है कि आप उन पर विश्वास नहीं देखिए, कंवर सिंह तंवर जी 11 वर्षों से लगातार 151 कन्याओं का विवाह समारोह कराते हैं जनकपुरी के अंदर। 151 लड़कियों का, गरीबों का सम्मान अलग करते हैं, शिक्षकों का सम्मान अलग करते हैं, आंगनबाड़ियों का सम्मान अलग करते हैं और महिलाओं का सम्मान अलग करते हैं। है कोई ऐसा भारत के अंदर? बताओ, इतने सांसदों में काम करते हैं, जो काम करते हैं, समाज जनता की की सेवा सुनते हैं। करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जनता की सुनना दूर सेवा करते हैं। कह रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह जी को कह रहे हैं बहुत कार्य कर रहे हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी है, प्रसिद्ध समाज सेवी। अमरोहा लोकसभा के अंदर फ्री दवाई मिलती है उनकी, गांव-गांव जाके, मेडिकल सुविधाएं भी बिल्कुल गांव-गांव जाके उनकी बसें जाती हैं और गरीबों को दवाई देती हैं, जिससे मरीजों को बहुत अधिक फायदा होता है। बिल्कुल मरीज ठीक क्या होते हैं। लगता है जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी तो चुनावी माहौल है, लगता है आगे भी उम्मीदें हैं करेंगे काम? बिल्कुल, वो तो करते आ रहे हैं, विश्वास है जनता पे। अमरोहा लोकसभा की जनता उन पर विश्वास करे हुए, बिल्कुल वो कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 3 लाख 3 लाख बहुत वोटों बड़ी से बात कह रहे हैं आप। सामने वालों की जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा। सुबह के 10-11 बजे भग जाएंगे वो, अपने अच्छा। गिनती भी पूरी ना कर पाएंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कंवर सिंह जी ने इतना काम करा, समाज सेवी आप बता रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे, क्या कारण रहा कि पिछले चुनावों में हार गए? कौन? देखिए, उस टाइम पे सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन था और नए प्रत्याशी थे दानिश अली। अब नए आदमी हो तो उम्मीद हो गई है, अब वो पुराने हो गए, क्षेत्र में आए नहीं, जनता ने भगोड़ा घोषित कर दिया। गठबंधन अभी भी है? गठबंधन है उनका कांग्रेस से, लेकिन बसपा से ना है। अच्छा। बसपा ने जो मुजाहिद चौधरी को टिकट दिया है, हाँ। इसलिए सांसद कंवर सिंह तंवर जी 3 लाख वोटों से जीत के जाएंगे तो दिल्ली। इस बार माहौल बदलेगा? बिल्कुल, कंवर सिंह जी आ रहे हैं? कंवर सिंह तंवर जी सांसद बने हुए हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या लगता है अमरोहा सीट पे क्या माहौल है जनता का? जनता जी देखिए, पहले तो छोटी सी एक बात मैं आपसे बता दूं, जो समाज सेवी है, जो समाज के अंदर रह रहा, समाज में रह रहा, समाज की सुनना है, प्रत्याशी तो वही चुनेगी जनता। और हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से ले लो, किसी गरीब की मदद करना, धी बेटी की शादी करना, कोई एक आम आदमी जो किसान, जो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, उसकी शादी ये करते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? कंवर सिंह तंवर जी। शादी ब्याह कराते हैं बेटियों का? जी जी। देखिए, आपसे हम बता दें, किसी के पास इतना धन नहीं है कि अपनी बेटी को विदा कर दे। हाँ। ठीक है। हाँ। वो अपनी बेटी समझ के उनका कन्यादान करते हैं। भाई साहब बहुत सारे काम गिनवा रहे हैं, इतने शादी ब्याह कराते हैं। एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, क्या उनका बैकग्राउंड क्या है कि मतलब कहाँ से आता है इतना खर्च, कहाँ से आता है जो जनता पे देखिए, बन उनका रहा है? अपना निजी कारोबार है, अपना निजी निजी पैसा लगाते हैं, अपने निजी कोष से। समाज सेवी हैं, उनके बेटे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं अमरोहा से, वो भी लगातार ललित जी की बात कर रहे हैं। ललित जी सेवा कर रहे हैं जनता की, वहीं बैठे रहते हैं जनकपुरी, जो भी आता हाथों हाथ समस्या का निस्तारण करते हैं। दानिश जी नहीं सुनते हैं? दानिश जी तो मिले ही ना आज तक जनता को, उन्हें तो भगोड़ा साबित कर दिया। फिर भारत माता की जय बोलने में ऐतराज थी उन्हें। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहे हैं? पाकिस्तान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहीं से हैं आप? जी जी बिल्कुल यहीं से है। तो नहीं आए हैं दानिश जी? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 5 साल बिल्कुल दिखाई भी नहीं दिए हैं पूरी जनता को। अभी आ रहे हैं फिर? अभी नहीं नहीं, अब तो जो वोट मांगने तो आएंगे मजबूर। वोट मांगने आ रहे हैं फिर से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम क्या नाम है? दानिश जी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक। क्या कहेंगे मौजूदा सांसद के बारे में? देखो, जो हमारे सांसद है ना दानिश अलवी, उन्होंने इतने गंदे काम करे 5 साल तक, नहीं बस जीते एक बार, सूरत दिखाई, उसके बाद बिल्कुल नहीं झाके। ये लो वोट लेने आए थे? हाँ, वो शुरू पहले आए थे, अब नहीं आए, मतलब की बार तो मतलब आए हैं खाली, अब आ रहे हैं खाली वो। हाँ। हाँ, चक्कर लगाने। एक सवाल मेरा आपसे है, देखिए आप अभी आपसे बात हुई थी, तो विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, युवा नेता राहुल गांधी जी, उनकी बात न करें ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके बाद में तो आप खुद हंस रहे हैं तो मुझे क्या हंसा रहे हैं आप उनका नाम लेकर खुद ही हंस रहे हैं।
और नेता की बात नहीं, करिए। मैं आपकी बात पे हंस नहीं, रही हूँ। नहीं, नहीं, सवाल सुनिए मेरा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा देखो आपको। सभी हंस रहे हैं, उनका नाम सुनते देखिए, ही। वो नेता कहाँ है, कितना का नेता है वो? नेता नहीं है, अच्छा किसी से पूछ लो कौन भी क्या याद है नेता है वो। बाहर से पढ़कर आए हैं, नहीं विदेश से वो पढ़कर आए हैं। एजुकेटेड है, वो अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन अच्छे नेता तो कहीं नहीं है। अच्छा नेता तो बात की बात है, वो नेता ही नहीं है। पर नेता तो वही तो होगा जो लोग नेता कहेंगे अपने आप से। एजुकेटेड पीपल बट नॉट अ ग्रेट लीडर। यस यस एब्सोल्युटली। ठीक है, एक सवाल का जवाब तो आपसे बनता है। देखिए, राहुल गांधी जी इस तरह की टिप्पणी करते हैं, चुनाव है अब, ये कहते हैं देश का इतना बड़ा जो गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, ये कहता है इस बार अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो देश में आग लग जाएगी। इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। क्या जनता पे चुनावों में इस वक्त प्रभाव पड़ेगा इसका? मैम मैं आपको इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, हाँ। तो अब अध्यक्ष प्रति हदाग नहीं है। तुम बोल भी नहीं पा रहे हो, तुम अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हो। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज, जो बीजेपी है आज की डेट में, मोदी और योगी की, जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो मोदी योगी लोगों के दिल में बसते हैं उनके अपने कामों से। मतलब एक जिसे कहते हैं हार्ट टचिंग वाली बात है कि आप यहाँ से, एक तो प्रत्याशी हमारे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे समाज सेवी कार्य भी करते हैं और अच्छे लीडर हैं। अगर इनकी जगह मैं कहता हूँ किसी ऐसे व्यक्ति को भी टिकट हो जिनको जो पार्टी है, कार्यकर्ता पसंद भी नहीं करते, मैं कह रहा हूँ तब भी यहाँ से बीजेपी जीतती। क्योंकि मोदी योगी का जो अभी जो लहर चल रही थी ना, वो अभी भी बरकरार है। वो ग्राफ बढ़ रहा है, की नीचे नहीं लहर गया। चल रही है। वो अभी भी चल रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, नीचे नहीं गया है वो। हमारा देश कहाँ था पहले? विपक्षों का लगातार ये भी आरोप रहता है कि बीजेपी में ये वॉशिंग मशीन इन्होंने चला दी है कि जो भी कैंडिडेट इसमें आता है धुल जाते हैं उसके सारे काम। नहीं ऐसा नहीं है मैडम। केजरीवाल जी के पीछे एडी लगा दिए, ऐसे- जेल भेज दिया है। मैडम देखिए, मैं क्या जो बीजेपी में भ्रष्ट नेता नहीं है मैडम क्या? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए, जो जमीनी लोगों को पता होती है वो तो सबको पता है। मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताऊँ जो किसी को ना पता होगी। हाँ। जब मैं कॉर्पोरेट में रहता हूँ, हमारे से वीजा लगता है आउट ऑफ इंडिया, लोगों ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे कॉर्पोरेट जगत को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यूएस यूके के लिए जो वीजा लगते थे, आज की डेट में यूएस के लिए जब इंडिया के लोग वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो कोई लंबी लाइन नहीं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, 1 हफ्ते के अंदर आपके पास वीजा आ जाता है। ये बताइए क्यों हुआ? ये मुझे पता है क्योंकि मैं उस कॉर्पोरेट का हूँ। हर जगह विकास है। आप मुझे एक चीज बताइए, जहां पर मोदी जी फेल हैं, मैं उसको डिफेंड करूंगा। कहां तक मैं शाम हो जाएगी मुझे बताते काम हो रहा है, विकास हो रहा है। कहां नहीं? मुझे एक चीज बताइए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु, आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी वहां फेल है, वहां पे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि अगर निर्माण हर की जगह बात भैया, करें, हर जगह जगह। जगह लोगों का एक चीज बताइए, मैं उसमें डिबेट करूंगा कि कहां एक जगह बताइए जहां पे काम न किया हो मोदी सरकार ने। लोगों का अभी भी आरोप रहता है कि मतलब यहाँ सड़कें नहीं बनवाई है, यहाँ विकास नहीं हुआ सड़कें- है। हमें कुछ महिलाएं भी अभी कहते हैं यहाँ पर राशन कार्ड नहीं मिला है। लगातार आरोप मैडम, रहते हैं देखिए, कुछ लोगों का। एक कहावत है कि आई एम नॉट राजमा चावल, आई एम नॉट राजमा चावल, आई कैन नॉट मेक हैप्पी टू एवरीवन। ये तो हर जगह है, ये हर जगह है कि कोई भी व्यक्ति हर किसी का फेवरेट नहीं हो सकता और कोई व्यक्ति परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो क्या लगता है इस बार जो ओवरऑल जनता का क्या है? आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पिछली बार से कम 10-15% ज्यादा होगा, 10-15% ज्यादा 100% होगा। पिछली बार का तो बोलो फिक्स है, मतलब 350 तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आ जाएंगे सीटें। 350 तक यस सीटें आ जाएंगी। यस तो फिर से तीसरी बार आ रहे हैं मोदी। एब्सोल्युटली। इसमें तो कोई देखो, अब काउंटिंग होनी है कि कितने से जीतना है, कितने प्रत्याशी को आना है। सरकार तो बनी रही है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए, अमरोहा में इस वक्त मौजूद है, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार अमरोहा की जनता का? इस बार माहौल का जो चुनाव का बिगुल बजा हुआ है इस समय बीजेपी का है, और बीजेपी ने जो काम किए हैं उसके लिए जनता बिल्कुल बीजेपी के साथ है। और इसमें इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का भी कोई ऐसा वो नहीं है कि सभी का दिमाग यही है कि भाई इस बार भी मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री बने और सीट 400 के पार आए। और जो जनता को सुविधाएं और योजनाएं मिली हैं उससे जनता खुश है, और आगे भी ये उम्मीद करती है जनता कि मोदी जी ने जो काम किए हैं क्षेत्र के लिए, जो विकास किया है, और सबसे बड़ा जनता को जो फायदे हैं कि एक तो झगड़ों से निजात मिला है, गुंडों से निजात मिली है, और भूमाफियों से निजात मिली है, वो ये बीजेपी की देन है। कार्य की बात कह रहे हैं आप, कोई 3 कार्य मुझे ऐसे बताइए जिनसे प्रभावित है आप मौजूदा सरकार। जनधन योजना, जी जी भाई साहब। जनधन योजना, नाम क्या हो गया? विनीत नाम है मेरा। जी बताइए। जनधन योजना है वो हाँ। सबसे पॉपुलर योजना रही है हाँ। मोदी जी की। और आपका जो क्षेत्र में ये साफ सफाई की योजना है वो सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर, उसमें सारी पब्लिक ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हाँ। और सबसे मेन योजना तो आपकी जो ये रही है, आपकी जो मेडिक्लेम वाली जो योजना है, क्या नाम है उसका, आयुष्मान कार्ड वाली, वो हमारी देश की नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट योजना है। उसका लाभ हर गरीब को
हर व्यक्ति को लगभग मेरे ख्याल से 30 से 40% हमारे देश के लोगों को मिला है, लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है जी। देखिए कार्यों के गिनवा रहे बीजेपी के, विपक्ष कह रहा है बहुत बेरोजगारी हो गई है इस वो तो सरकार कोई भी विपक्ष में रहता है, वो विपक्ष वाले तो ऐसे बोलेंगे। में। आप मानते हैं कि नहीं बेरोजगारी हुई है या नहीं? बेरोजगारी क्या है कि हम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे, हम तो अच्छी क्या खासी जॉब करते कर हैं रहे हैं। आप? मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ, गुड अच्छा। नोएडा में। अच्छा जी। कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई है, सहमत है कि काम बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ेगी, महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। महंगाई अगर विषय मेरी नहीं सैलरी है। 10,000 रुपए है तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, मेरी सैलरी 50,000 रुपए है तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है महंगाई। हाँ जी, महंगाई तो होगी, हम्म। महंगाई तो होनी ही है। हम्म। अब एक बात बताइए, आप गेहूं का जो दाम है अगर वो नहीं बढ़ेगा तो किसान भी परेशान है, हम्म। और बढ़ेगा तो आम जनता परेशान है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत होनी ही होनी है।